जीआरपी का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में लाखों के जेवर की चोरी का हुआ खुलासा। प्रयागराज एक्सप्रेस में छूटा 8.5 लाख के जेवर से भरा बैग यात्री को लौटाया। जीआरपी और महू चौकी की सतर्कता से ट्रेन से सुरक्षित बरामद किया गया ट्रॉली बैग। बैग में थे 57 ग्राम सोने के जेवर, नकदी और कीमती सामान। पंचवेली एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी दीपक अहिरवार गिरफ्तार। डीएसपी रेलवे ज्योति शर्मा ने दी जानकारी। देखिए, 3 तरह की कार्यवाही है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि एक इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है उसमें हमारे फरियादी जो हैं इंदौर के हैं, अन्नपूर्णा के हैं और वो अपनी एक रिलेटिव को छोड़ने जनरल कोच में बिठाने के लिए आई थी। इतने ही में ही जो जीआरपी स्टेशन है वहाँ से उनका ट्रॉली बैग जो लिफ्ट के पास रखा था किसी अज्ञात बदमाश के द्वारा चोरी किया गया। चोरी के बाद उन्होंने एफआईआर लिखाई और तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी जीआरपी टीम ने, हमारी जो थाना प्रभारी है रश्मि पाटीदार, उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ मुखबिर और कुछ तकनीकी आधार पर एक चोर को पकड़ा और उससे पूरा माल जिसमें सोने के चेन और मंगलसूत्र और कुछ और ऑर्नामेंट्स थे, इस तरह से 2 लाख लगभग 2.5 लाख का माल था, वो बरामद किया। और इसी तरह की एक और घटना है, वो लगभग उसमें 57 ग्राम सोना है और कुछ और उसकी बिलोंगिंग्स थी। फरियादी जो है वो इंदौर स्टेशन पर उतरा और अपने स्लीपर कोच से उसे ऐसा लगा कि उसने अपना सारा सामान कैरी कर लिया है, लेकिन एक बैग जिसमें उसके सारे ऑर्नामेंट्स और बिलोंगिंग्स थे वो उसकी छूट गया। और उसने जैसे ही वो जीआरपी थाना आया, तत्काल सब इंस्पेक्टर निनामा ने इसकी सूचना चौकी महू को करी। जीआरपी चौकी महू से जो प्रभारी है विंसेंट अपनी टीम के साथ तुरंत जैसे ही ट्रेन वहाँ स्टेशन पर पहुँचे, उनके द्वारा बताए गए कोच में पहुँचे, उनका बैग वहाँ सही सलामत मिला। उन्होंने कंप्लेनेंट को बताया, उसने अपने सारा सामान चेक किया, सही सलामत उसे सारा सामान मिला। 8,50,000 लगभग का उसका गोल्ड और सारा सामान था और काफ़ी खुश था कि पुलिस के द्वारा इतनी त्वरित, इतनी फास्ट कार्यवाही की गई और उसे उसका सामान देकर रिलीव दिया गया। इसी तरह की एक घटना आप देख लीजिए, जो इंदौर से भोपाल सफ़र कर रहा था यात्री और उसका सैमसंग कंपनी का मोबाइल था, वो उसके पिट्ठू बैग में रखा था, किसी अज्ञात बदमाश ने चोरी किया और इस तरह से हमारी टीम उसके पीछे भी लगी। तो पता चला कि वो जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार किया है, लेकिन वो नशे के लत है उसे, और जब भी उसे तलब लगती है वो किसी न किसी तरह के इस तरह के अपराध करता है। इसी उसमें उसके पूर्व के अपराध भी हैं। उसे गिरफ्तार किया और सही सलामत सैमसंग कंपनी का मोबाइल जो है वो विधिवत जब्त किया है।